साल 1947, अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस, एक ऐसा शहर जहां लोग सपने देखने आते हैं और कई लोग उन्हीं सपनों के नीचे दबकर खामोशी से गायब हो जाते हैं। लेकिन इस शहर ने सिर्फ सपने नहीं बनाए, इसने जन्म दिया अमेरिका के इतिहास के सबसे डरावने और सबसे रहस्यमय अपराध को। एक ऐसा केस जो आज भी कब्र से सच की तरह सांस लेता है, द ब्लैक डाहलिया। उस लड़की का नाम था एलिजाबेथ शॉर्ट, उम्र सिर्फ 22 साल। इतनी कम उम्र और इतनी बड़ी कहानी। एलिजाबेथ का जन्म 29 जुलाई 1924 को बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ। वह 5 बहनों में तीसरी थी। परिवार साधारण था, कोई अमीरी नहीं, कोई शोहरत नहीं, बस एक सामान्य अमेरिकी परिवार। लेकिन 1929 की महामंदी ने सब कुछ बदल दिया। उसके पिता का व्यवसाय बर्बाद हो गया, घर की हालत धीरे धीरे टूटने लगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने एलिजाबेथ की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसके पिता की कार एक पुल के पास लावारिस मिली। कोई निशान नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। सबको यही लगा वह मर चुके हैं। लेकिन सच्चाई यह थी, वह मरे नहीं थे। वह परिवार को छोड़कर भाग चुके थे। और उसी दिन से एलिजाबेथ ने सुरक्षा को बहुत करीब से देखा। बचपन से ही एलिजाबेथ को एक चीज खींचती थी, हॉलीवुड। रोशनी, कैमरे, नाम और एक नई पहचान। वह एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। इसी सपने को लेकर वह लॉस एंजलिस पहुंची। लेकिन हॉलीवुड हर किसी को गले नहीं लगाता। उसका कोई पक्का ठिकाना नहीं था। कभी होटल में, कभी दोस्तों के घर, कभी किसी जान पहचान वाले के साथ। कोई स्थायी नौकरी नहीं, कोई निश्चित भविष्य नहीं। वह दिखने में खूबसूरत थी, हमेशा अच्छे कपड़े पहनती थी, लेकिन उसके अंदर एक डर था, एक अनिश्चितता। और फिर आया 9 जनवरी 1947, वह दिन जब किसी ने एलिजाबेथ शॉर्ट को आखिरी बार जिंदा देखा। उसके बाद वह गायब हो गई। कोई फोन नहीं, कोई खत नहीं, जैसे वह हवा में घुल गई हो। 6 दिन बीते। हर दिन के साथ उम्मीद धीरे धीरे मरती चली गई। 15 जनवरी 1947, सुबह का समय, लॉस एंजलिस का एक शांत इलाका। एक महिला पार्क के पास टहल रही थी। दूर जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। पहली नजर में उसे लगा कोई टूटा हुआ पुतला होगा। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, उसके कदम रुक गए। वह पुतला नहीं था, वह इंसान था। और वह इंसान एलिजाबेथ शॉर्ट थी। उसका शरीर 2 हिस्सों में कटा हुआ था, बिल्कुल साफ, खून की एक भी बूंद नहीं। शरीर को इस तरह रखा गया था जैसे कोई प्रदर्शन हो, जैसे कोई संदेश दिया जा रहा हो। यह कोई आकस्मिक हत्या नहीं थी, यह एक योजना थी, ठंडी और बेहद सोची समझी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पहली नजर में एक बात साफ थी, एलिजाबेथ को यहां नहीं मारा गया था, उसे कहीं और मारा गया और यहां लाकर रखा गया। अखबारों ने इस केस को नाम दिया द ब्लैक डाहलिया। नाम इतना मशहूर हुआ कि लड़की की पहचान उसी में खो गई। पूरा अमेरिका इस केस की बात कर रहा था। डर, सनसनी और हैरानी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और भी डरावनी थी। शरीर को मेडिकल तकनीक से काटा गया था। चेहरे पर गहरे कट थे, सिर पर भारी वार किए गए थे। मौत का कारण अत्यधिक खून बहना और गहरा सदमा। सबूत साफ थे। कातिल को मेडिकल जानकारी थी। एलएपीडी ने पूरी ताकत से जांच शुरू की। दोस्तों से पूछताछ, जान पहचान वालों से सवाल। हर वह व्यक्ति जो एलिजाबेथ से मिला था। 150 से ज्यादा संदिग्ध, 750 से ज्यादा पुलिस अधिकारी। लेकिन केस आगे नहीं बढ़ रहा था। कोई हथियार नहीं, कोई गवाह नहीं। फिर एक और झटका। एक अखबार को फोन आया। कॉल करने वाले ने कहा, तुमने केस की कवरेज अच्छी की है। फिर उसने कहा, एलिजाबेथ की हत्या मैंने की है और पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाई। उसने चुनौती दी, अगर भरोसा नहीं है तो सबूत भेजूंगा। कुछ दिनों बाद एक पैकेज आया। अंदर एलिजाबेथ की निजी चीजें थीं। सब कुछ पूरी तरह साफ। फिंगरप्रिंट मिटाए गए थे। कातिल साफ तौर पर खेल खेल रहा था। वह दिखाना चाहता था कि वह पुलिस के बहुत करीब है, लेकिन फिर भी अदृश्य है। समय बीतता गया। अखबारों की दिलचस्पी कम हुई। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। 1949 में ग्रैंड जूरी बैठी। पुलिस की नाकामी पर सवाल उठे।
लेकिन एलिजाबेथ को न्याय नहीं मिला। सालों बाद एक नया दावा सामने आया। 2003 में पूर्व एलएपीडी डिटेक्टिव स्टीव होडल ने कहा कातिल उसका अपना पिता था, जॉर्ज होडल, एक डॉक्टर। उस पर पहले गंभीर आरोप लग चुके थे, कुछ तस्वीरें, कुछ हालात, लेकिन कोई डीएनए नहीं, कोई अदालत का फैसला नहीं। एलएपीडी ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया और आज द ब्लैक डाहलिया का केस अब भी अनसुलझा है। एक लड़की जो सिर्फ एक बेहतर जिंदगी चाहती थी, लेकिन दुनिया ने उसे याद रखा उसकी मौत से। द ब्लैक डाहलिया, एक सपना, एक अपराध और एक ऐसा सच जो शायद कभी सामने नहीं आएगा।